देसी दारू, इंग्लिश दारू, वोडका, बियर की कैन, बियर की बोतल और वाइन। अब इनमें नशा सबसे ज्यादा किसमें होता है? अभी कई दिनों से मैं ऐसी कई सारे नशेड़ियों से मिला बाहर, जहां पे दारू मिलती है ठेके पे, वहां पे भी गया। कई ऐसे लोगों से मिला कि भाई कैसे क्या होता है, किसमें ज्यादा नशा होता है। तो कई लोग बोलते हैं, आपने मूवीज में देखा होगा कि वाइन में ज्यादा नशा होता है, मतलब वाइन लोग इंग्लिश मूवीज में खासकर आपको दिखाया जाता है कि वाइन ऐसे लोग पीते हैं। तो आज हम टेस्ट करने वाले किसमें अल्कोहल ज्यादा होता है। मैं बिल्कुल भी प्रमोट इसको नहीं कर रहा कि आपको ये पीना चाहिए, नहीं, मैं कह रहा हूं ये बिल्कुल गलत चीज है और हर किसी पे यहां पे लिखा रहता है कि ये सेहत के लिए खराब है। देखो यहां पे भी लिखा है, देखो ये रहा, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, प्लीज बी सेफ, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। देखो यहां पे भी लिखा हुआ है। तो हर किसी पे मेंशन आता है कि ये सब सेहत के लिए खराब है। तो हम जो कर रहे हैं इसे साइंस के लिए कर रहे हैं, आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहे हैं कि इनमें जो अल्कोहल आता है और अल्कोहल जो हम यूज करते हैं अपने वीडियोस में, कौन सा करते हैं, रबिंग अल्कोहल, उसमें और इसमें क्या फर्क है। तो रबिंग अल्कोहल लेके आता है, तो ये आ गया, देखो ये है हमारा रबिंग अल्कोहल, ये हम यूज करते हैं। ये बहुत बढ़िया, बहुत पावरफुल होता है। अब देखते हैं इसके कंपैरेटिवली कौन सा कितना स्ट्रांग है, ये सब चीजें हम टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास मीटर भी है। देखो ये मीटर वगैरह जो मैंने भी ऑनलाइन मंगाए थे, ये रहा, और इसका एक ऐसे स्टैंड भी आता है। इसमें हमें यहाँ पे अल्कोहल डाल देनी है, फिर ऊपर से ये डालना है। अभी टूट जाता है यार, ये देखो ये रहा, इसके ऊपर सब कुछ यहाँ पे मेंशन होगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना अप्रोक्सीमेट पोटेंशियल कितना है अल्कोहल का, कितना 20% है, 15 है, 10 है, 5% है, ऐसे ही सारे लिखा। और यहाँ पे लिखा है कि ये बियर है या फिर वाइन है, ऐसे ऐसे लिखा है। और ब्रिक्स स्केल भी है कि कितना है, तो सब कुछ यहाँ से पता चल जाएगा। और एक और है हमारे पास, यहाँ देखो ये रहा, इस पर आप अगर देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा अल्कोहल मीटर, रेंज 0 to 100, जो 100% अल्कोहल जिसमें होगा वो उसको ये बता देगा। तो ये भी एक मीटर है हमारे पास, ये रहा। तो 2 मीटर रहेंगे हमारे पास, इन दोनों मीटर से टेस्ट करेंगे और आग लगा के टेस्ट करेंगे, क्योंकि अल्कोहल में आग लगती है हमारी इसमें। तो देखते हैं इन सब में आग लगती है या नहीं लगती। तो सारी अल्कोहल खोल देते हैं यहाँ पे। ये रे, ये देसी है जिसका नाम है यहाँ पे मिस इंडिया, और इसका प्राइस है 70 रुपये। खुल के नहीं, तो ऐसी निकल जाएगी क्या? हाँ ये तो ऐसी निकल गई, देखो बिना खोले खुल गई। और ये आती है इंग्लिश वाली, ये रही, इंग्लिश के पे मिलती है और इसका प्राइस है 290 रुपये। ये रहा, किस में आग लगेगी और किस में नहीं। यह यहाँ पे हमारी वोडका और ये हमारा रबिंग अल्कोहल है। अब देखो आपको देखने में थोड़ा सा फर्क पता चल रहा होगा, ये कितना लाइट एकदम गिर के फैल गया और ये गाढ़े हैं काफ़ी। तो अब देखते हैं आग लगा के किस में आग लगती है और किस में नहीं लगती। इसके लिए हमें लाइटें ऑफ करनी पड़ेंगी, पहले ऐसे ही देख लेते हैं। तो देसी दारू में तो आग लग नहीं रही, इसमें शायद आग लगी है। हाँ इसमें आग लग रही है, ये रहा, अगर आपको दिख रही है यहाँ पे, तो मैकडबल में यहाँ पे आग लग रही है, देखो ये रही। और देसी दारू में आग नहीं लगी है, लाइट ऑन, देखो ये रही, यहाँ पे इसमें आग लग रही है। थोड़ी सी और डाल के देखें, तो देखो अब क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आग लग रही है और देसी दारू में बिल्कुल भी आग नहीं लग रही है। ये रहा, थोड़ी सी और भी डाल दूँ अगर मैं, तो बिल्कुल भी आग नहीं लगती इसमें। अब वोडका देख लेते हैं, दिल्ली बुझ गई। तो वोडका भी मुझे लग रहा है आग नहीं लग रही है। अब लाइट ऑफ करके देखें, हाँ लग रही है। और ये देखो रबिंग अल्कोहल, रबिंग अल्कोहल में देखो कितनी सही आग लगी है। तो देख रहे हो क्या फर्क है, ये रबिंग अल्कोहल है और ये वोडका है। और विस्की में भी आपने देखा किसमें आग लग चुकी थी। तो अब आगे बढ़ते हैं इन पे बियर पे। अब देखो ये दोनों बियर है यहाँ पे। अब ये 2 बियर मैं क्यों लेके आऊं, क्योंकि मैंने कई बार सुना था, अभी जब मैं गया था ना, मैं कह रहा था कि मैंने थोड़ी स्टडी करी है, मालूम करा कि किसमें क्या क्या होता है। तो लोग बता रहे थे कि क्या रहता है कि बॉटल में ज्यादा नशा रहता है, कोई कहता है कि कैन में ज्यादा है। तो आज इन दोनों का अल्कोहल परसेंटेज देखेंगे कि दोनों में बराबर आता है या फिर ये सिर्फ एक मिथ है या फिर एक बिल्कुल फेक है कि दोनों बराबर है या दोनों में डिफरेंस है। अब देखते हैं। और ये यहाँ पे वाइन है, ये वाइन आई। अब देखते हैं वाइन में आग लगेगी या नहीं। तो वाइन बिल्कुल रेड है। अब देखते हैं किस में आग लगती है किस में नहीं। तो वाइन में तो तिल्ली ही बुझ गई यार, वाइन में कोई आग नहीं लग रही। तो ये आ गया यहाँ पे हमारा फ्लास्क, इसमें डालेंगे हम और धीरे धीरे सबको टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले डालता हूँ इसमें पानी, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारी जो टेस्ट रीडिंग है वो कैसी आने वाली है। और देखो ये अभी बाउंस कर रहा है और रुकता कितने पे है, ये देखो इसकी जो रीडिंग है ना यहाँ पे, ये देखो 0, एग्जैक्टली 0 पे रुक रहा है। देख रहे हो आप ध्यान से कि बिल्कुल 0 पे रुक रहा है।
तो ये तो स्केल आपने देख लिया कि 0 है। अब जो दूसरा वाला स्केल था ब्रिक स्केल, इसको भी देख लेते हैं, फिर सीधा हम दारू वगैरह ये टेस्ट करना शुरू करेंगे। तो देखो पूरा डिप हो गया यहाँ पे। अच्छा इसमें उल्टा है, इसमें जो 0 था वो नीचे था, इसमें 0 ऊपर है। और अब देखते हैं तो इसमें पानी कम पड़ गया, देखो बिल्कुल नीचे अड़ गया ना वो, तो थोड़ा सा पानी हमें और डालना पड़ेगा इसमें। अब देखते हैं 0 पे रुक रहा है। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको 0 दिखाई देगा, इधर की तरफ जो परसेंटेज है ना, तो बिल्कुल 0 है। और ब्रिक स्केल जो है वो भी 0 है, ये रहा बिल्कुल 0 पे आके रुक जाता है। यहाँ पे जो सेट हो रहा है ना बिल्कुल 0 पे, तो क्योंकि पानी है तो 0 पे आना ही था। और ये पानी है, इसका प्रूफ ये रहा। तो ये खुल गया यहाँ पे। अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले अल्कोहल मीटर, फिर देखते हैं जो बॉटल क्लेम कर रही है उतना ही है या फिर फर्क है। तो अब देखो जो अल्कोहल पे ये मीटर रुका है ना, वो है यहाँ पे 30 से नीचे आ रहा है, लगभग 28 के आसपास होगा, 30 से नीचे आ रहा है। और जो बॉटल पे मेंशन है वो है 36%, देख रहे हो आप, तीव्रता 36%, वीवी यानी वॉल्यूम। तो 36% यहाँ पे लिखा हुआ है और मीटर के हिसाब से यहाँ पे 30 से भी कम बैठ रहा है। तो यहाँ पे देसी दारू में तो गड़बड़ निकली है। अब देख लेते हैं मैकडबल पे। मैकडबल भी दिखाऊंगा आपको कि कितने इस पे मेंशन है। पहले इसमें डाल लेते हैं इसको। तो जो इसमें मेंशन आता है, अगर इस पे देखा जाए तो देखो यहाँ पे लिख रहा है 75% प्रूफ लिखा है और 42.8% अल्कोहल बाय वॉल्यूम। वीवी जो लिखा ना अल्कोहल बाय वॉल्यूम है, तो 42.8% ऑफ अल्कोहल है इसमें। अब देखते हैं कि हमारे मीटर पे कितना आता है, 42.8 आता है या नहीं आता। तो देखते हैं, ये गया हमारा मीटर इसके अंदर। तो देखो जो रीडिंग है ना, अगर हम अपनी रीडिंग के हिसाब से देखें तो 45 से थोड़ा सा नीचे है, तो 42.8 हो सकता है। मतलब इसमें 43 या 44 के आसपास में जो मेंशन है ना, जो हमारा स्केल है इसमें 43 या 44 के आसपास आ रहा है इस वाले से। तो अब आती है बारी वोडका की। तो वोडका मैं इसमें डाल रहा हूं। अब देखते हैं वोडका में कितने परसेंट अल्कोहल है। तो अभी तक आपको पता चल गया होगा देसी दारू में कितना निकला है और इंग्लिश में कितना निकला है, यानी विस्की में, मैकडबल विस्की में कितना निकला है। और ये रहा मीटर, ये गया वोडका के अंदर। तो अगर अब हम रीडिंग देखें तो इसकी जो रीडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है, थोड़ा मीटर रुक जाए फिर मैं बताता हूँ आपको। 45 से नीचे है तो लगभग 44 के आसपास होनी चाहिए। और इस पे जो मेंशन होता है इस पे कितना होता है, ये रहा, इस पे भी भाई ये देखो स्ट्रेंथ लिख रहा है 25 डिग्री पे, टेम्परेचर पे 42.8% आनी चाहिए 75% प्रूफ के साथ। तो बिल्कुल सेम है अल्कोहल कंटेंट इसका और विस्की का, दोनों का बिल्कुल बराबर है हमारे मीटर पे भी, और जो इन्होंने मेंशन करा उतने। तो 43-44 के आसपास यहाँ पे आता है। अब आता है सबका बाप, ये वाला, ये जो है ना, ये जो अल्कोहल परसेंटेज है ना वो इसमें सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि जो इसके डब्बे पे मेंशन है ना, अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा, ये रहा 99% प्योर है अल्कोहल, देख रहे हो। तो यानी कितना आएगा, अब देखते हैं स्केल पे, हमारे मीटर पे आना चाहिए ये देखो। अब आपको पता चल रहा होगा कितना ज़्यादा प्योर अल्कोहल है। पूरा का पूरा जो स्केल है वो डूब चुका है। देखो अगर मैं आपकी तरफ करके दिखाऊं इसको, ये देखो 100% पे जा रहा है, देख रहे हो, ये रहा 100% पे जा रहा है। यानी जो अल्कोहल है ना ये एकदम प्योर है। ये देखो अब आपको पता चल जाएगा, देख रहे हो रीडिंग 100% पे जा रही है। तो ये जो अल्कोहल है ना ये 100% है। बट जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और जो ड्रिंक करते हैं, भाई इसे कभी मत कर लेना, इसे पी लोगे ना तो मर जाओगे। तो अब आती है मेन बात, इन दोनों में से ज्यादा परसेंटेज ऑफ अल्कोहल किसमें है, बॉटल में आता है या कैन में आता है, इसका भी हमें अभी सबूत मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये अभी मैं कैन डाल रहा हूँ इसके अंदर। तो अब बियर में देख लेते हैं। बियर हमने पूरी डाल दी, इसके झाग जितने आ रहे थे ना उसका वेट करके हमने यहाँ पे डाल दिया। और देखो यहाँ पे आपको बबल दिख रहे हो, जितने भी ये बबल है ना सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, क्योंकि जब बियर बनती है तो फर्मेंटेशन करा जाता है, तो फर्मेंटेशन में रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो वो गैस इसके अंदर रहती है। अब देखते हैं कि इसमें अल्कोहल परसेंटेज कितना आता है और इसमें कितना आता है। अभी हम कैन को टेस्ट करें, फिर उसके बाद बॉटल का टेस्ट करेंगे कि किसमें ज़्यादा और किसमें कम। और मुझे लग रहा है इसको हम नाप नहीं पाएंगे। अब भाई देखो इधर इसका टेस्ट तो बिल्कुल भी सही नहीं हो पा रहा यार। अब इसका टेस्ट सही क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो इसके अंदर ये गैस है ना, इसकी गैस जो है वो इसको फ्लोट करा रही है, ये जो है ना ये इसको फ्लोट करा रही है।
और यही चीज अगर आपने देखा हो, एक वायरल वीडियो हुई थी कि पानी में इनो डाल दो फिर उसके ऊपर ओरियो डाल दो तो ओरियो तैर जाता है, वही सेम चीज यहाँ पे होती है। इनो में भी गैस रिलीज होती है CO2 और वही यहाँ पे है CO2। तो CO2 क्या काम कर रही है, इस मीटर को ऊपर तैरा रही है। देखो अभी कितनी रीडिंग आ रही है, अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो दोबारा टेस्ट करता हूँ, इसको नीचे बिल्कुल मिला दिया, अब छोड़ते हैं। तो भाई जो रीडिंग आ रही है ना इसकी, वो देखो कितनी आ रही है, ये रहा, ये झाग अट रहे हैं यहाँ पे 5 के आसपास और 5 के नीचे कुछ नहीं है। तो इसकी रीडिंग के लिए भाई हमें इसकी पूरी की पूरी गैस खत्म करनी पड़ेगी, तब हमें पता चलेगा। तो बियर के झाग खत्म करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पे इसको जग में डाल दिया और इसको हिलाए जा रहे हैं ताकि इसके झाग खत्म हो सके। और मुझे एक बात बताओ, आपके मन में क्यूरियोसिटी तो आ रही होगी कि इसके अंदर नीचे क्या है, और हमारे भी आ रही थी। इतने झाग खत्म करे थे, हमने क्या करा, यहाँ पे एक नियोडिमियम मैग्नेट हम पास में लेके आए, और जो दूसरे वाला था ना जो खराब हो चुका था उसके पास में लेके आए और वो टूट गया। मैं दिखाऊं उसके साथ क्या हुआ है, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये रहा, ये रही हमारी मैग्नेट। और जैसे ही हम इसको पास में लेके आए ना, ये सारा का सारा ऐसे टूट गया यहाँ पे, ये देखो। और नहीं यकीन तो देखो ये कांच यहाँ पे है, और जैसे मैं इसको पास में लाता हूँ देखो पूरा टूट गया, ये रहा। ऐसे इससे मिला पूरा का पूरा इसका कांच यहाँ पे टूट गया, ये रहा। तो इन्होंने यहाँ पे एक वेट सेट करा हुआ है प्रॉपर, जिसके हिसाब से पूरी की पूरी रीडिंग चलती है। ये मैग्नेट रखी हुई ना यहाँ पे, ये देखो ये आने शुरू हो गए सारे। देखो शेप देखो यार कितनी प्यारी बनी है, यहाँ पे एक अलग सी चीज बन गई ना यहाँ पे एकदम। तो यार बियर को बहुत देर हो गई, हमने बहुत सारे इसके झाग निकाल दिए। अब देखो यहाँ पे मुझे कोई बबल दिखाई नहीं दे रहा, बट फिर भी यहाँ पे हमारा जो ये है ना स्केल, जिससे मीटर से हम नाप रहे हैं यहाँ पे, इसमें यहाँ पे अभी भी 0 बैठ रहा है। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे 0 की रीडिंग है और ये 5 के नीचे। तो 5 के नीचे रहता है क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम रीडिंग है वो 5 है, 5 के नीचे सीधा 0 है। तो अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो यहाँ पे 0 पे आता है। तो बियर तो इससे इस वाले मीटर से मेजर नहीं हो पा रही, तो हम सीधा वाइन पे आ जाते हैं। तो भाई जब कैन नहीं हो पा रही तो बॉटल क्या होगी, दोनों सेम ही परसेंटेज पे आते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ कैन पे देखेंगे, अगर मैं आपको कैन पे दिखाऊँ परसेंटेज ऑफ अल्कोहल कितना है, अल्कोहलिक कंटेंट्स नॉट एक्सीडिंग 8% ABV, अल्कोहल बाय वॉल्यूम 8% से ज़्यादा नहीं है। और अगर आप इधर देखते हैं तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम चीज़ आपको दिखाई देगी, अल्कोहलिक कंटेंट नॉट एक्सीडिंग 8% ABV। तो यहाँ पे बियर इससे मेजर नहीं हो पा रही। तो अब हम क्या करते हैं, वाइन को मेजर कर लेते हैं। ये रहा वाइन पे, अगर मैं आपको परसेंटेज ऑफ अल्कोहल दिखाऊं तो यहाँ पे देखो, अगर आप पीछे देखेंगे ना तो यहाँ पे दिखेगा आपको 13.5% VV, यानी 13.5% अल्कोहल इसमें वाइन में। तो देखते हैं इसमें सच में इतना है या नहीं है। तो लास्ट हमारे पास आती है ये वाइन। तो इस वाइन को देख लेते हैं कि कितना है, तो भी देख लेते हैं क्या रीडिंग आती है हमारी स्केल पे। ये छोड़ दिया मैंने स्केल। तो इसको फ्री छोड़ दे थोड़ी देर। तो ये जो मीटर ना, ये मीटर यहाँ पे फेल हो जाते हैं। इनके साथ पता है दिक्कत क्या है, जो भी जिसमें भी गैस होती है, जो भी एरेटेड ड्रिंक्स रहती है, जैसे इसके अंदर भी यहाँ पे बबल आए थे तो इसके अंदर भी गैस है, जैसे वाइन हो गई या बियर हो गई, तो वहां पे ये वाले मीटर फेल हो जाते हैं। ये वाला मीटर हमने ऑनलाइन मंगाया था, तो इसके लिए भाई हमें जाना पड़ेगा लैब में। तो लैब टेस्ट कराना पड़ेगा। अगर आपको जाना है ना कि कैन में फायदा ये बॉटल में फायदा, तो भाई लैब टेस्ट कराना पड़ेगा। यहाँ पे हमने पूरे ट्राई कर लिए, इस वाले मीटर से वो पॉसिबल नहीं हो पाया। बट हाँ एक चीज हमें पता चल गई कि जो देसी दारू आती है ना, वहां पे थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है। मतलब 36% लिख रहा था, वहां पे देखा हमने कितना फर्क है। तो देसी दारू में सच में फर्क है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप देसी मत पियो, इंग्लिश पी लो, ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे वीडियो का सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये था कि इसमें भी अल्कोहल आती है और जितने भी हमने टेस्टिंग करी है उसमें सब में अल्कोहल था। बट रबिंग अल्कोहल नंबर 1 आता है, उसे आप पी नहीं सकते। हमने फायर टेस्ट करके ये प्रूव कर चुका है।